हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एलएलबी पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर जो कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का है, उसके सेकंड पेपर जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, ए बी सी। और ए सेक्शन में जो है आपके छोटे क्वेश्चन रहेंगे, बी वाले में जो है आपके जो है उससे बड़े क्वेश्चन रहेंगे, और सी सेक्शन में जो है लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। सेक्शन ए में आपको छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के। इस तरीके से सेक्शन ए में 20 नंबर के क्वेश्चन जो है आपको करने रहेंगे। सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 में आप देख सकते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है डिस्कस द डॉक्ट्राइन ऑफ सीवियर बिलिटी। ठीक है, यानी कि पृथक्करण के सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी कि संविधान और संवैधानिक विधि में अंतर बताइए। पार्ट 4 में विच ऑफ द फंडामेंटल राइट केस नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी कि आपात उद्घोषणा के दौरान कौन से मूल अधिकारों का निलंबन नहीं होता है। तो इस तरीके से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, 50 शब्दों में जवाब देना है। पार्ट 5 में आपका है व्हाट डू यू मीन बाई जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, तो न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट पार्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी जो आपको बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेबिलिटी ऑफ स्टेट, है ना, राज्य के अभिकरण या उपकरण के अर्थ की व्याख्या कीजिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 आप देख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। तो शब्द राज्यों के संघ से आप क्या समझते हैं। भारत राज्यों का संघ है, पता ही है आपको, उसी के बारे में कुछ लिखना रहेगा आपको 50 शब्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिस लिबर्टी एंड इक्वलिटी, न्याय स्वतंत्रता समता से आप क्या समझते हैं। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन देख सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 है डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की व्याख्या करना रहेगा। चलिए मूव करते हैं सेक्शन बी की तरफ। 5 क्वेश्चन करने हैं, 10 नंबर का हर क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कस द provision of the constitution which are intended to secure independence of judiciary, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए। इसी का और सेक्शन है एक्सप्लेन द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के की अध्यादेश जारी करने की शक्ति की व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3, what is the extent of judicial review of the decision of president to grant the pardon under article 72, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के क्षमादान निर्णय के न्यायिक पुनर्विलोकन की सीमा क्या है। और सेक्शन है इसका, और सेक्शन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट में आपको कहा जा रहा है डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, संघ और राज्य के मध्य विधायी शक्ति के वितरण का वर्णन करना है। इसी का जो है 4th पार्ट है व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, डू यू थिंक दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर्क ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि सहकारी संघ परिसंघवाद से आप क्या समझते हैं। क्या आपके विचार से हमारा संविधान सहकारी परिसंघ पर कार्य करता है। इसी का और सेक्शन है डिस्कस द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस व्हाट और इट्स इम्पॉर्टेंट, संसदीय विशेषाधिकार की विवेचना कीजिए।
इसका क्या महत्व है, इस बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, है ना। उच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति की विवेचना कीजिए। और पार्ट है डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य विशेषताओं की विवेचना करने के लिए कहा जा रहा है। पार्ट 6 है व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेशन ऑफ पावर, इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो दिस प्रिंसिपल, शक्ति पृथक्करण से आप क्या समझते हैं, क्या भारतीय संविधान इस सिद्धांत को अपनाता है, तो इस बारे में आपको बताना है। और आर पार्ट है इसका डिस्कस द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत की विवेचना करने के लिए कहा जा रहा है। मूव करते हैं सेक्शन सी की तरफ। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग क्वेश्चन है ट्रेड कॉमर्स एंड इंटर कोर्स थ्रू आउट द territory of India shall be free. Discuss, do you think that the compensatory tax will impede the free flow of trade and commerce? इस बारे में आपको बताना है। वाणिज्य व्यापार और समागम संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र में अबाध होगा। ठीक है, विवेचना कीजिए। क्या आपके विचार में प्रतिकरात्मक कर व्यापार और वाणिज्य के अबाध प्रवाहन में व्यवधान उत्पन्न करेगा? क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्कस द कंडीशन ड्यूरेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा की शर्तों, अवधि और प्रभावों की विवेचना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं एनालाइज द पोजीशन, पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति, शक्ति, दायित्वों की विवेचना करने के लिए कहा जा रहा है। और क्वेश्चन नंबर 10 है द एसेंशियल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के आवश्यक तत्वों के वर्णन करने के लिए आपको कहा जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा जा रहा है एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग एंड डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर, नियम के बाहर संभावना का सिद्धांत और अधित्याग के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं किस तरीके का क्वेश्चन आपके एलएलबी के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो अगर आप इस तरीके से जो है क्वेश्चन पेपर देख के पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से पेपर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।